लव लाइफ थोड़ी सी उनकी चैलेंजिंग है। सिंगल तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ अगर ध्यान नहीं रखा तो रोलर कोस्टर डेफिनेटली हो सकती है इनके मैरिड लाइफ। मैं डैम श्योर हूँ, मैं ये बता सकती हूँ कि वो अपनी मदर की प्रेजेंस आज भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिस करते हैं। उनके पास कम है तब भी वो खुश हैं, और अगर उनके पास ज्यादा है तो आपने देखा होगा कोई घमंड कोई एटीट्यूड नहीं है, वो उतने ही स्वीट हैं, डाउन टू अर्थ हैं। हाय, वेलकम टू हर जिंदगी। दिस इज मी आशिमा जैन, और आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एस्ट्रोलॉजी। क्या है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आइए डिकोड करते हैं इन दिस वीडियो विद आवर एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पूजा गुप्ता। पूजा, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सेलिब्रिटीज। जी, लोगों को जानना है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी में क्या हो रहा है। द गाय आई वांट टू टॉक अबाउट इज नन अदर देन दिलजीत दोसांझ। उस बंदे ने जो अपना करियर ग्राफ बनाया है, फ्रॉम अ नॉर्मल पंजाबी सिंगर टू बिकमिंग अ ग्लोबल सेंसेशन। तो क्या है ऐसा उसकी कुंडली में, लाइक व्हाट इज दिलजीत दोसांझ कुंडली and what he talks about? See, सबसे पहली बात, एज अ पर्सन ही इज वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी सोच है। ही बिलीव्स टू मच इनटू डेस्टिनी कि मतलब अगर उनके पास कम है तब भी वो खुश हैं, और अगर उनके पास ज्यादा है तो आपने देखा होगा कोई घमंड कोई एटीट्यूड नहीं है, वो उतने ही स्वीट हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और होपफुली ऐसे ही रहेंगे भी जो उनका हॉरोस्कोप बताता है। दूसरा, उनके 6th हाउस में 3 प्लैनेट्स होना एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बना रहा है उसको कि कंपटीशन तो वो बहुत ज्यादा फेस करेंगे। लेकिन एक मिनट, ये 6th हाउस में 3 प्लैनेट्स होना, ये क्या है? सी, हमारी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब मैक्सिमम प्लैनेट्स, ऐसा भी हो सकता है कि 5 प्लैनेट एक घर में, तो क्या होगा कि अलग अलग प्लैनेट्स की एनर्जी उस हाउस को इन्फ्लुएंस करेगी। तो 6th हाउस को हम कंपटीशन का हाउस भी कहते हैं। अच्छा। अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो इट इज अ गुड थिंग ना, कि आप कंपटीशन फेस भी कर रहे हो और आप विन भी कर रहे हो, तो आपका सक्सेस कहाँ जाएगा। तो दैट वेज उनका हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो वैसे ही उनका करियर बहुत अच्छा जा रहा है। एक जो कंसर्न है वो ये कि उनके 7th हाउस में वीनस और केतु है। अच्छा। तो दैट शोज सर्टन डिटैचमेंट और सेपरेशन फ्रॉम हिज पार्टनर। तो लव लाइफ थोड़ी सी उनकी चैलेंजिंग है। तो जितने दिलफिक आशिक हैं दिलजीत, मतलब आपको लगता है उनकी लव लाइफ सेटल होने वाली नहीं है? कई बार ऐसा होता है ना कि आपके म्यूजिक में आपका वो दर्द भी निकल कर आता है, वो साइड निकल कर आती है, तभी आपके गाने बहुत ज्यादा सबका दिल छूते हैं। तो देयर इज अ सर्टेन थिंग कि उनको अपने रिश्ते पे, अगर वो रिलेशनशिप में है तो उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनका चाहे करियर का ग्राफ कितना भी ऊपर जा रहा हो, लेकिन ही कैन नॉट इग्नोर हिज फैमिली, वरना हमेशा डिटैचमेंट का, सेपरेशन का डर बना रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि दिलजीत के लिए सक्सेस एंड फेम इज देयर, और ये कब तक, कुछ ऐसा भी होता हो कि कितने साल ये दशा रहेगी उसकी? अभी अच्छा टाइम है, और सबसे बड़ी बात कि उनका जो 8th हाउस है वहां पर अगेन मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, विच शोज कि ही इज अ मल्टीटास्कर। ठीक है, वो सिंगर बहुत अच्छे हैं, वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, बट अगर वो प्रोडक्शन में जाते हैं या कोई और फील्ड जो उनको लगता है कि हाँ एक फेदर इन द कैप ये भी हो सकता है कि मैं ये ट्राई करूँ, तो उन्हें डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज और भी फील्ड्स हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं उनके काम से रिलेटेड ही। तो ये उन्हें शायद उन्होंने अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है, या आने वाला टाइम उन्हें ये दिखाने वाला है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत ऊंचाई पे जाते हुए देखने वाले हैं, विद अ कंसर्न कि ही शुड गिव प्रायोरिटी टू हिज फैमिली। क्योंकि अभी रिसेंटली आई थिंक एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बोला था कि दिस सर्टेन लेवल डिटैचमेंट विद हिज फैमिली, बिकॉज 11 साल की उम्र में घर से अलग हो गए थे, तो वो कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट उसका बिल्ड ऑन है, या फिर? हाँ, और जितना मैं उनके हॉरोस्कोप से देख पाई हूँ, ही वाज वेरी अटैच्ड टू हिज मदर। मुझे नहीं पता आज उनकी कितनी बात होती है, वो कितने टच में है या वो बिल्कुल भी टच में नहीं है। अगर नहीं है तो मैं डैम श्योर हूँ, मैं ये बता सकती हूँ कि वो अपनी मदर की प्रेजेंस आज भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो कहते हैं ना, वो एक इमोशनल क्वोशंट आपका खाली रह जाता है, तो वो भी है। और अभी आने वाले जो उनकी लाइफ में पार्टनर जिनसे उनकी शादी होगी या हो चुकी है, उनके साथ भी एक डिटैचमेंट, सेपरेशन दिख रही है, तो उनको अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी ग्रांटेड तो लेना ही नहीं है। तो मतलब ये भी सिंगल रहे बेचारा? नहीं, सिंगल तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ अगर ध्यान नहीं रखा तो रोलर कोस्टर डेफिनेटली हो सकती है इनके मैरिड लाइफ। अच्छा, कोई ऐसे टिप्स अगर दिलजीत बाई चांस ये वीडियो देख ले वैसे,
तो क्या लगता है, क्या tips? आपको क्या लगता है कि अपने पार्टनर के साथ, यू नो, व्हेन यू आर इन अ, यू वांट टू हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लिसनिंग देनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द बेसिक की, कि आप अगर डेली बात कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, आपको पता है उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें जब आप चाहिए हो आप अवेलेबल हो, इतना काफी होता है शादी चलाने के लिए एक अच्छी। तो डेफिनेटली उन्हें कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले से दिल की बात करें भी और उनकी बात समझे भी। तो दैट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद पूजा, आवर एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं हर जिंदगी को।